All. In this video, we are going to learn to find minimum and maximum values of intersection and union of two sets. So let's just start with one example. So out of 23 students, there are 23 students, 11 can speak French and 7 can speak Spanish. So find maximum and minimum possible number of students who can speak both languages, and then find maximum and minimum possible number of students who speak at least one of the two languages. So first thing, just let's say A is set of students who can speak French, and then B be the set of students who can speak Spanish. What is given is कि n of A is equal to 11 and n of B is equal to 7. Now, we also know that n of U, the universal set, it contains 23. We are very unclear about n of A intersection B and n of A union B, because unless one value is known, the second cannot be found out. Correct? But here we are not actually going to find the values, but we are going to find the maximum and minimum of the two values. So जो first पूछा है उसमें हमें n of A intersection B, both language, ऐसे लोग जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछा है. So simply speaking, मिनिमम क्या हो सकता है? मिनिमम ऑफ n of या A intersection B क्या हो सकता है, और मैक्सिमम ऑफ n of A इंटरसेक्शन B क्या हो सकता है. पहली चीज तो एक क्लियर है, 11 लोग हैं जो फ्रेंच बोल रहे हैं, 7 लोग हैं जो स्पेनिश बोल रहे हैं. तो दोनों भी बोलने वाले, दोनों भी लैंग्वेज बोलने वाले कितने लोग ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं? ऑब्वियसली 7, राइट. सो ये मैक्सिमम वैल्यू बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, क्योंकि 7 ही लोग हैं ना स्पेनिश वाले, तो वही 7 लोग, अगर यानी 11 लोग जो फ्रेंच वाले, उनमें से ही ये 7 लोग रहे तो 7 मैक्सिमम होगा. 7 से ज्यादा हो ही नहीं सकता. 8 लोग हो ही नहीं सकते क्योंकि स्पेनिश बोलने वाले 7 ही हैं. अब मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम ऑब्वियसली कैन बी 0, राइट. यहां पर 0 हो सकता है, लेकिन ये मिनिमम 0 लिखते वक्त ना देयर इज वन पर्टिकुलर थॉट जो हमारे दिमाग में रहना चाहिए. क्या? कि अगर दोनों में कॉमन 0 हो जाए तो ये टोटल मिलाकर 18 लोग हो जाएंगे. 11 फ्रेंच बोलने वाले अलग और 7 स्पेनिश बोलने वाले अलग. क्या उतने लोग हैं? हाँ है, 23. तो यस, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n of A इंटरसेक्शन B इज 0 एंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज 7, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, राइट. जब n of A इंटरसेक्शन B मिनिमम रहता है, देन n of A यूनियन B मैक्सिमम रहता है, राइट. यहां पर ये मिनिमम n of A इंटरसेक्शन B का मिनिमम वैल्यू कितना है? इस केस में है 0. तो n of A यूनियन B क्या होगा? n of A यूनियन B होगा n of A प्लस n of B माइनस n of A इंटरसेक्शन B. वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ n of A यूनियन B. तो इसमें ये सिंपली होगा 11 प्लस 7 माइनस 0 विच इज 18. ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा लोग कब बनेंगे? यानी देखो A यूनियन B में ज्यादा से ज्यादा कब लोग बनेंगे? देखो ये सर्कल इसमें फिक्स नंबर आ गया, ये सर्कल इसमें फिक्स नंबर आ गया. दोनों मिला के ज्यादा से ज्यादा कब कवर होगा? जब ये कॉमन मिनिमम होगा. कॉमन जितना कम होगा उतना टोटल ज्यादा होगा, राइट. सो आफ्टर दैट, अब n of A इंटरसेक्शन B is max, suppose value here कितना है? 7. then जब इंटरसेक्शन मैक्सिमम होता है तब A यूनियन B मिनिमम होता है. कितना आएगा? n of A प्लस n of B
माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उसके हिसाब से ये होगा 11 प्लस 7 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 11, राइट। सो हमारा आंसर अब ये है कि एन ऑफ ए यूनियन बी का मैक्स वैल्यू हो गया 18 और मिनिमम वैल्यू हो गया 11। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया। अब ये 11 कैसे आता है ये भी देख लो, राइट। अब ए यूनियन बी का मिनिमम वैल्यू कब आएगा? ऑब्वियसली जब बड़े सेट में छोटा सेट पूरा का पूरा कॉमन रहेगा, राइट ना, तभी तो उसका यूनियन जो है वो मिनिमम रहेगा। जब बी ये कंप्लीटली सबसेट ऑफ ए रहेगा तभी हमारा ये वैल्यू मिनिमम रहेगा। सो देयर इज लॉट टू थिंक बट इट इज वेरी सिंपल। लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ अनदर क्वेश्चन ऑफ द सिमिलर काइंड। सो out of 16 families staying in an apartment, 11 families own air conditioner and 7 families own a car. तो फिर से हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बोला है ऑफ फैमिलीज who own both and then maximum and minimum possible values of families who owns at least one of them. तो ऑब्वियसली पहला क्वेश्चन जो है वो हमें बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी का मैक्स और मिनिमम वैल्यू निकालो, राइट। तो ऑब्वियसली मैक्स कितना हो सकता है, राइट। 11 और 7 हम लोग अगर यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ पर भी 11 और 7 दोनों नंबर्स आ गए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी वही था क्या? यस ओके। सो 11 7 आ गया। तो मैक्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सिंपली 7, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? इसका वैल्यू इसके पहले वाले प्रॉब्लम में मैंने जैसे बताया था 0 हो सकता है कॉमन, लेकिन अगर कॉमन लोग 0 बच गए तो 11 लोगों के पास एसी है, 7 लोगों के पास कार है, लेकिन दोनों को मिला के बन रहे हैं 18 फैमिलीज, लेकिन टोटल फैमिलीज तो 16 ही थे, तो ये 0 नहीं हो सकता। कम से कम 2 फैमिलीज कॉमन होने पड़ेंगे, तो दैट इज द मिनिमम वैल्यू। कैसे निकाला हमने? आप सोच के देखिए कि एन ऑफ ए यूनियन बी मैक्सिमम कितना हो सकता है? ऑब्वियसली 16, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू मिनिमम जो बोल सकते हैं हम, वो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी रहेगा। तो आप यहां पर वैल्यूज डालो, 11 प्लस 7 माइनस 16 आपको मिलेगा 2, 2 से कम नहीं हो सकता। सो इस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया इसका। सो मैक्सिमम वैल्यू 7 हो सकता है और मिनिमम 2। अभी अभी मैंने ए यूनियन बी का मैक्स वैल्यू बताया आपको, राइट। एन ऑफ ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? ऑब्वियसली 16, राइट। मिनिमम कितना हो सकता है एन ऑफ ए यूनियन बी? 11 लोग हैं और 7 लोग हैं, तो यूनियन का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? ऑब्वियसली 11। ये 11 लोग हैं और ये 7 लोग हैं, ये 7 के साथ अगर इस 11 में कॉमन रहे तो ये मिनिमम बन जाएगा 11, राइट। सो दैट्स इट। अब आप थोड़ा सा ये कॉमन सेंस से करो, थोड़ा सा फॉर्मूले से करो, और गलतियां किए बिना ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करो। आई विश यू द बेस्ट। थैंक यू।